तो गौसे पाक के दौर में गवैया था, वो गाने गाता था, आवाज़ बड़ी अच्छी, बड़ी अच्छी आवाज़। तो गौसे पाक फरमाने लगे ये तू गाने न गाया कर, एक दिन मरना भी है, अल्लाह को राजी कर। तो उसने उसे इसलाह नहीं समझा, कहने लगा ओ मेरी कमाई से जलते हैं। किसके बारे में? गौसे पाक, जिनका अपना मामला यह है अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे गौसे पाक मार दें तो उसे मर के भी चैन नहीं मिलता है। उनसे कह रहा है कि वो मेरी कमाई से जलते हैं। इधर चौराहे पे गौसे पाक की बुराई, उस तरह चौराहे पे गौसे पाक की बुराई, जहां जाता गौसे पाक की बुराई करता। हाँ, और जानता था ये पावरफुल कितने। तकरीर फरमा रहे हैं, तकरीर के बीच में परिंदा बोलने लगा, गालिबन चील थी, बोली ना तो आपने फरमाया तुझे क्या है कि तुझे मौत नहीं आ जाती, मेरी तकरीर के बीच में बोल रही है। इतना कहना था, पट्ट से जमीन पे आ गई। कहने की देर, तकरीर हुई, जाने लगे। रास्ते में मरा हुआ देखा, फरमाने लगे इसे क्या हुआ? लोग कहने लगे हुजूर आपकी तकरीर के बीच में बोली और आपने कहा क्या है तुझे मौत नहीं आ जाती, ये फौरन मर गई, मर गई। आपने ठोकर मारी, फरमाया जा, तुझे मारना मकसद नहीं था। ठोकर मारी, फौरन फर से उड़ गई। मैं बात पूरी कर लूं ताकि ताजदारे बगदाद का भी तज़किरा हो जाए और बात भी मुकम्मल हो जाए। आपने फरमाया गाना ना गाया कर, नहीं माना। उसने कहा तुम तो मेरी कमाई से चिढ़ते हो। कुछ दिन के बाद उम्र ढली, बात कहां से घूमी थी? घमंड से। उम्र ढली, आवाज गई तो लोगों ने बुलाना ही बंद कर दिया, क्योंकि लोग उसकी शख्सियत के आशिक थोड़ी थे, उसकी आवाज के आशिक थे। जब गाना बंद तो कमाना बंद, कमाई बंद तो औलाद भी बड़ी अजीब होती है। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। कौन कौन सी सलाह की जाए? अब कोई सलाह नहीं, डायरेक्ट बात खत्म करने लगा तो गला बैठ गया। कमाई बंद हुई, जब कमाई बंद हुई तो बच्चों ने रोटी देनी बंद कर दी। जब खर्चा मिलना बंद हुआ तो साहब अब तो कपड़े भी वही पुराने फट गए कई जगह से। इतना मैल उनमें हो गया कि मक्खियां बैठने लगी। लोग इतना घिन करने लगे कि कोई बात करने तैयार नहीं था। मौत का वक्त करीब आने लगा। सोचा अगर मैं मर गया तो ये शहर इतनी नफरत करता है मुझसे कि कोई मेरे जनाजे को कांधा भी नहीं देगा। ये सोच के कब्रिस्तान में जाके बैठ गया। अगर कोई कांधा भी नहीं देगा तो रह तो कब्रिस्तान में ही जाएंगे। समझ के बात? ये सोच के कब्रिस्तान में बैठा कि अगर कोई कांधा ना भी देगा तो कम से कम रह तो कब्रिस्तान में जाएंगे। अब जरा सुनना प्यारे, कब्रिस्तान में जाके बैठा, जिंदगी से मायूस, दुनिया से मायूस, अपनों ने साथ छोड़ा, मद्दाहों ने साथ छोड़ा। यही बात तो मैं कहता हूँ। जो लोग ये समझते हैं यूट्यूब पे मेरे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इतने चाहने वाले हैं, बेटे मर के देख तब पता चलेगा कितने चाहने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी एक्टर मरी, जब उसके जनाजे को रखा गया पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, जिसके 2.5 लाख से ऊपर चाहने वाले थे, कोई उसका जनाजा लाने वाला तक नहीं था। ये सोशल मीडिया की दुनिया झूठी दुनिया है, कभी इसके धोखे में मत आना। अगर इस दुनिया के लालच में आ गए, आखिरत तबाह कर ली तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज मुस्लिम लड़के इंस्टाग्राम पे गुनाह गाने गा रहे हैं, नाच रहे हैं। इस्लाम की बेटियां, कलमा पढ़ने वाली बेटियां इंस्टाग्राम पर जाकर के देखो, सोशल मीडिया पे जाकर के देखो, तबाही मचा रखी है। अल्लाह रहम फरमाई उम्मत मुस्लिमा पर, जिसने अपनी गैरत को सोशल मीडिया पे बेच डाला है। खुदा के वास्ते इसका एतमाद मत करना। ये चमकते नमस्कार को, चमत्कार को नमस्कार करने वाली दुनिया है। सुनना प्यारे जरा गौर से, ताजदारे बगदाद के इस दुश्मन ने, जिसने कहा था कि तुम मेरे खिलाफ इसलिए हो कि मेरी कमाई से जलते हो, जब बगदाद वालों ने साथ छोड़ा, जाके कब्रिस्तान में बैठ गया। अब कोई चाहने वाला न था। उसी इत्तेफाक से कब्रिस्तान से सरकारे बगदाद का गुजर हुआ। आपने निगाह उठाई, देख न देखा, पहचान लिया, ये तो वही गवैया लग रहा है जिसको मैं आज तक समझाता रहा हूं। आप
आप अपने मकतब में आए, मदरसे में आए जहां आप पढ़ा रहे थे। अल्लाह अकबर, आपने अपने शागिर्द को बुलाया, एक सोने के सिक्कों की थैली दी, फरमाया जा फला कब्रिस्तान में चला जा, एक शख्स बैठा है, कपड़े फटे पुराने हैं, जाकर के उसको ये थैली दे दे, अगर ये पूछे किसने दी है तो मेरा नाम मत बता देना, दे करके फौरन वापस आ जा। शागिर्द गया है, थैली ली सोने के सिक्कों की, पहुंचा कब्रिस्तान, जाने के बाद उसकी गोद में थैली रखी, उसने सोने के सिक्कों की थैली देखी, देखने के बाद उसके बाद देने वाले का चेहरा देखा, देखने के बाद कहता है जनाब कौन है आप? उसने कहा मैं कोई भी हूं। कहा फिर ये बता किसने दिया है? कहा मुझे देने का हुक्म है, बताने की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। शागिर्द ये कह के तो वापस पलटा, थोड़ी देर के बाद पीछे पीछे से ये भी आया और आकर के वहीं पे खड़ा हो जाता है जहां सरकार बगदाद मदरसे में पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर आकर के खड़ा हुआ, हाथ में सोने के सिक्के की थैली है, सामने ताजदार बगदाद बैठे हुए हैं। जैसी आपने इसको देखा है, इसने ताजदार बगदाद को देखा है, आंख में आंसू भर लाया, रोने लग जाता है। गौसे पाक अपनी जगह से उठे हैं, उठने के बाद दरवाजे पे आते हैं, कहते अब और क्या कमी रह गई है, कुछ और भी चाहिए। इतना सुनना था चीख निकल जाती है, रो के कहता है देने वाले जब इतना दे दिया है अब क्या कमी रह गई है? कहा फिर किस लिए आया है? कहने लगा हुजूर मैं ये जानता हूं कि ये मेहरबानी आपके सिवा मुझ पर किसी और ने नहीं की है, मैं सारी जिंदगी आपकी मुखालफत करता रहा, लेकिन आप सखी इब्ने सखी हो, करीम इब्ने करीम हो, पूरी जिंदगी मुखालफत के बावजूद भी आपने जब दुनिया ने मुझे छोड़ा है तब आपने मेरा ख्याल किया है। अल्लाह अकबर। का आप क्या करने आए हो? का एक बात पूछना चाहता हूं। का कौन सी बात? का एक बात बताइए, आप मुझसे कहते रहे कि तौबा कर ले अल्लाह को राजी कर ले, तौबा कर ले अल्लाह को राजी कर ले, क्या मैं अब तौबा करूंगा तो क्या रब राजी होगा कि नहीं होगा? इतना सुनना था। ताजदार बगदाद के लबों पे मुस्कुराहट आती है, फरमाते नादान तूने करीम रब को जाना नहीं है, वो कितना करीम है तू नहीं जानता है। कहा क्या अब भी बख्शा जाऊंगा? कहा हाँ हाँ अब भी बख्शा जाएगा। कहा कैसे? आपने फरमाया गुस्ल करके आ, हाथ में हाथ दे, तौबा करना तेरा काम है और तुझको वली बना देना ये अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। क्या बात! नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साई किबला। भाई नहीं, मैं इंसान हूं भाई, मैं मशीन नहीं हूं। और 2:30 बजे बुलवा लेना इंशाल्लाह। कभी माइक इतना अच्छा रखना कि माइक अपना काम करे, मौलवी को काम कब करना पड़े। हाँ अभी बहुत अच्छा माइक बोल रहा है, अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल ये है कि हम थोड़ा सा ना थके हुए लोगों में से हैं। आप देख रहे हैं ना ये क्या मौलवी जवान है 2:30 बजे तक बुलवा लो। हाँ देखने में आप सही समझ रहे हैं, लेकिन हम इतने थके हुए हैं, अंदर से हम जानते हैं कितने थके हैं। हाँ नहीं हजरत ये बस अब अल्लाह आपको सलामत रखे। 1.25 घंटा हो चुका है, आपको अल्लाह खुश रखे। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अपने रब को पहचानो। हाँ कितने भी गुनाह कर लो, रब फरमाता महबूब जो तेरी चौखट पे आ गया वो मेरी चौखट पे आ गया। अगर बख्शिश चाहे तो ये तुझे राजी कर लें, अगर तू मान गया तो हम मान गए, अगर तू नाराज तो हम भी नाराज हैं। कोशिश करें रब को राजी करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें। सारी चीजें जलालपुर वालों को एक दिन में सुनवा दें। हाँ तो करेंगे इंशाल्लाह, जितनी बातें मैंने बताई हैं ये हलाल रोजी कमाएंगे, किसी को धोखा तो नहीं देंगे, चोरी भी नहीं करेंगे, न दिन में न रात में, मस्जिद में बिना इख्तलाफ के आके बैठेंगे। ठीक है, पंखा किसी को भी मिले, रब की मर्जी। जिसे अगली सफ में जगह चाहिए वो पहले आए, जो पीछे आएगा वो किसी को उठाएगा न उसके लिए किसी को उठाया जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। ये सारी बातें मैंने की, और सबसे बड़ी बात जो मैंने पूरी तकरीर में की है, हमें अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करना है। बोलो इंशाअल्लाह। मैंने भी बहुत सारे मौज़ूआत छोड़ दिए हैं जिन पे मैं अक्सर गुफ्तगू करता हूँ। माँ बाप की इज्जत है, बहनों की कदर है, ये बहुत सारे मौज़ूआत हैं,
ये इसलिए छोड़ के जा रहा हूं ताकि फिर बुलाओ मुझे और मैं फिर तकरीर करने आऊं। हाँ, इधर वाले लोग नहीं बोल रहे हैं, नाराज हैं आप लोग, राजी हैं आप लोग भी? नहीं, इंशाल्लाह इधर वालों की आवाज कम थोड़ी है। जरा आप कह के सुनाना जरा, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, कुछ लोगों ने कहा थी, देखिए कहेंगे जरूर लेकिन प्रधान ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आपकी मर्जी है। और एक बात सुनो, जब हुजूर का नाम लेना हुआ करे ना तो कभी दबाव के साथ नहीं, मौलवी कहे लो तो लो। हुजूर का नाम हो ना तो इश्क ऐसा होना चाहिए, हुजूर के नाम पे तुमने सुभान अल्लाह की बात की, हम जान देने तैयार हैं भाई। अब जरा जिसे इश्क जितना वो इतनी जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, ये शुरू से आवाज रहनी चाहिए। अब तकलीफ होती है ना, नाजिम साहब कहते बड़े सुस्त लोग हो भाई, बिल्कुल नहीं बोल रहे हो भाई। हैं भाई, मैंने कुछ कहा, तुमने शरबत पिया, मैंने कुछ कहा नहीं कहा ना, मैं कहूंगा भी क्यों, कहने वाला कौन है? रज़ाक अल्लाह, देने वाला अल्लाह, पीने वाला उम्मती। खूब पियो, लेकिन जो पिया है उसका हक भी अदा करो। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह से किसी ने पूछा क्या हाल है हजरत, तो फरमाने लगे अल्लाह की नेमतें खाते खाते दांत टूट गए, लेकिन अभी तक उसका शुक्र अदा करना हमें नहीं आया है। तो यही हाल हमारा है, खाते खाते उसकी नेमतों को दांत टूट गए, लेकिन कभी तौफीक ही नहीं होती उसका शुक्र अदा करें। कभी खा पी के भी कह दिया करो अल्हम्दुलिल्लाह। हैं, खा लेगा 1200 रुपए का खाएगा होटल में, खिलाया किसने? अल्लाह ने। तौफीक किसने दी? रब ने। अगर वो ना चाहे तो एक घूंट तुम दाल का भी नहीं पी सकते। हाँ, जूस तो बड़ी बात है, दाल भी नहीं पी सकते। अगर वो पाबंदी लगाते तो पानी बंद। हाँ, खिलाया पिलाया अल्लाह ने तो कह रहा होटल वाले से थैंक यू। अबे खा के कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना तो अल्लाह की फिर नेमतों में इजाफा होता है, बढ़ जाती है नेमतें। तो कोशिश करेंगे अपने रब को राजी करें इंशाअल्लाह। जलालपुर वालों, बड़ा मशहूर गांव है आपका, और कई बार आपके गांव से निकलना हुआ है, कई बार, मुझे गिनती याद नहीं कितनी बार निकले होंगे। वही वाला किस्सा, पेड़ पे चढ़ गए तो मालिक बैठा था, उसने कहा क्यों चढ़ा बे? तो उसने कहा तू ही बता, अल्लाह की मर्जी बगैर पत्ता हिलता? उसने कहा नहीं। तो कहा मैं भी तो रब की मर्जी से चढ़ाऊं। वो सर खुजाने लगा, यार अब क्या कहूं, मेरे आम तोड़ गया पके पकाए। थोड़ी देर के बाद कुछ ख्याल आया, जूता लिया, वो भी चढ़ गया। अल्लाह माफ करे, ये मेरी तकरीर का हिस्सा नहीं, लेकिन बात आ गई इसलिए कह जा रहा हूं। हाँ, तो सुने, तो वो जब चढ़ा छत के उस पेड़ के ऊपर, उसने आम तोड़े, वो नीचे से चप्पल लेके चढ़ गया। उसने तड़ातड़ मारना शुरू कर दिया। उसने पूछा तू क्यों मार रहा है? उसने कहा अगर तू रब की मर्जी के बगैर नहीं चढ़ा तो मैं भी तो रब की मर्जी के बगैर नहीं चढ़ा। तू तोड़ रब की मर्जी से रहा तो मैं मार भी रब की मर्जी से रहा हूं। तो भाई अगर सारा निजाम रब की मर्जी से चलता है तो मौलवी की तारीफ में भी, अगर अल्लाह तौफीक देता है तो मुलाकातें होती, वरना तुम्हारी मेरी क्या औकात है? हाँ, हमारी कोई औकात है? चार हाथ हमारे, चार हाथ पैर हमारे, चार हाथ पैर तुम्हारे। ऐसी कौन सी वजह जो आपने मुझे वहां से बुलवाया? कोई वजह नहीं, सारी वजह सिर्फ हुजूर की बातों की वजह है, सिर्फ मुस्तफा की वजह है। और ये बातें सिर्फ मुरादाबाद नहीं, ये 7 समंदर पार के लोगों को भी इतना ही करीब कर देते हैं जितना घर में रहने वाले सगे भाई को करीब किया गया। तो रिश्ता हुजूर से मजबूत रखें। मुझसे कहा गया है कि थोड़ा शजरा सुना दिया जाए, आधे में काम चल जाएगा। सुनना चाहते हैं शजरा? हाँ जी, इसीलिए सुना होगा कि आपने सुना होगा ना शजरा बयान करते हुए, तो जैसे सुनते सुनाए वैसे सुनना भी पड़ेगा। अब तक आप नहीं बोले, अब आपको भी बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह, वरना 1 घंटा तकरीर और भी बढ़ सकती है। हाँ, जरा सारे कह दें सुभान अल्लाह। अभी बोले ही नहीं सब, मैं टाइम खराब करता रहूंगा। अभी बोले जरा सुभान अल्लाह। जब मैं हाथ का इशारा करूंगा ना तो आपको भी कहना है सुभान अल्लाह, ताकि उस बीच में मैं सांस ले लूं। थक तो चुका हूं, मैं सांस ले लूंगा, आपको सवाब मिल जाएगा। ठीक है, मेरा भी काम आपका भी काम है। ठीक है, क्या बोलेंगे? इतनी सुस्ती से नहीं, और जोर से।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे वासियत, मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, सरजमीन जलालपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हाँ, अल्लाह से डरना भी है, अल्लाह वालों से प्यार भी करना है, उनके तरीक़ों को अपनाना है। मैंने आपसे कहा था कि मेरे बाद भाई नईम के दो एक शेर आपको सुनने हैं। इन्होंने दो शेरों का मुझसे वादा किया था, बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिंबर पर जलबागार लाइक मुबारकबाद हज़रत अल्लामा मुफ्ती हमाद रसाई किबला। मेरी बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हज़रत ने मुझे ऐलान किया, बड़ा अच्छा समझा। बरादरान इस्लाम, मोहब्बत बड़े इस्लाम के साथ नईम रज़ा को कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। आइए हज़रात, सबसे पहले रहमत आलम फ़ख्र बनी आदम जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जलालपुर की सरजमीन में पहली मर्तबा इत्तेफाक हाजिर हुई और मैं ये सब्र से देख रहा था कि आज अलम्बर आएगा या नहीं आएगा। एक मरतबा दिल लगा कर कह दीजिए या रसूलल्लाह, और जोर से कह दीजिए या रसूलल्लाह। आप हज़रात सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग नहीं है हाथ उठाकर बोलिए। सब तैयार हैं? एक मरतबा कह दीजिए या रसूलल्लाह। शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमाए कि उन